तारक की तपस्या। देवताओं का इतिहास कैसा था? रोमहर्षण ने बताए ऋषियों को अनोखे रहस्य। तारक देवताओं को परास्त करने पर तुला हुआ था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि देवताओं पर युद्ध छेड़ने से पहले उसे शक्तिशाली बनना होगा। ऐसी शक्तियां तपस्या के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। तारक पर्वत पर गए और वहां अपने ध्यान के लिए एक गुफा का चयन किया। कई दिनों तक तारक ने कुछ नहीं खाया। कुछ और दिनों तक वह केवल जल पर ही जीवित रहा और अन्य दिनों में वह केवल पत्तियां ही खाता था। अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में वह प्रतिदिन अपने शरीर से कुछ मांस काटकर अग्नि को समर्पित कर देते थे। इस सारी कठिनाई से ब्रह्मा प्रसन्न हुए और वह तारक के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, बहुत हो गया, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें क्या वरदान दे सकता हूँ? तारक ने उत्तर दिया, मैं देवताओं से युद्ध करना चाहता हूँ। देवता राक्षसों को कठिन समय दे रहे हैं और मैंने स्थिति को उलटने का इरादा किया है। कृपया मुझे वरदान दे कि मैं अजेय और अमर हो जाऊं। अमरता कोई वरदान नहीं है जो किसी जीवित प्राणी को दिया जा सके। ब्रह्मा ने कहा, सभी जीवित प्राणियों को मरना ही है, लेकिन यदि आप चाहें तो अपनी मृत्यु के लिए काफी कठिन परिस्थितियां निर्धारित करें। तारक ने प्रार्थना की, उस स्थिति में कृपया मुझे वरदान दे कि मैं केवल 7 साल के बच्चे द्वारा ही मारा जा सकूं। ब्रह्मा ने सहर्ष वरदान दे दिया। देवताओं और दानवों के बीच युद्ध का वृतांत। ब्रह्मा के वरदान से दृढ़ होकर तारक ने राक्षसों पर शासन करना शुरू कर दिया। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद तारक ने एक मजबूर सेना खड़ी कर ली। उसने स्वर्ग पर हमला करने का फैसला किया। तदनुसार राक्षसों की एक विशाल सेना खड़ी हो गई। सेना में हजारों हाथी, घोड़े और रथ थे। तारक के अलावा सेना में प्रमुख सेनापति जंग, कुजम, महिषा, कुंजरा, मेघा, कालनेमी, निमि, मथाना, जम्बुक और शुंग थे। राक्षसों ने स्वयं को जिन हथियारों से सुसज्जित किया था वे विविध थे। देवताओं ने भी स्वयं को युद्ध के लिए तैयार किया और सबसे पहले यम को अपना सेनापति नियुक्त किया। यमराज भैंसे पर सवार होकर युद्ध में उतरे। इंद्र के पास अपना रथ था जिसे उसका सारथी मातली चलाता था। अग्नि देवता अग्नि एक बकरी पर सवार थे और महासागरों के स्वामी वरुण एक सांप पर सवार थे। सेना में जो अन्य देवता थे उनमें चंद्र, सूर्य और समृद्धि और धन के देवता कुबेर थे। युद्ध भयानक था। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और ढोल की थाप से भयानक शोर मच गया। इन सब के ऊपर मेघों की गड़गड़ाहट और धनुषों की टंकार का शोर था। रथ रथों से, हाथी हाथियों से, घोड़े घोड़ों से और पैदल सैनिकों से लड़ने लगे। भालों, गदाओं, कुल्हाड़ियों, तलवारों, त्रिशूलों, लाठियों और तीरों से आकाश घना हो गया था। युद्ध क्षेत्र में लाशें बिछ गईं और खून की नदियां बहने लगी। यम ने ग्रासना नामक राक्षस के साथ और कुबेर ने जम के साथ भयंकर द्वंद्व युद्ध किया। कुजम ने भी कुबेर से युद्ध किया और कुबेर को भगा दिया। कालनेमी ने चंद्र और सूर्य दोनों से युद्ध किया। दोनों अश्विनी को कालनेमी के हाथों जोरदार पिटाई का सामना करना पड़ा। देवताओं के मारे जाने की खबर विष्णु तक पहुंची और विष्णु भी लड़ाई में शामिल हो गए। राक्षसों ने तुरंत विष्णु पर हमला किया, लेकिन उनका कोई मुकाबला नहीं था। विष्णु की एक गदा ने कालनेमी को बेहोश कर दिया। विष्णु के चक्र ने ग्रासन का सिर काट दिया। जम्मा ने विष्णु को एक गदा से बेहोश कर दिया, लेकिन इंद्र ने दिव्य अस्त्र से जम को मार डाला। हालांकि विजय तारक के साथ थी। जब वह लड़ने आया तो देवताओं के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जो लोग नहीं भागे उन्हें पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। राक्षस ने शानदार जीत हासिल की।
ब्रह्मा की सलाह का प्रभाव लोमहर्षण ऋषि ने आगे कहा। जो देवता युद्ध से बच गए थे और अभी भी स्वतंत्र थे, उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ब्रह्मा से पूछा। आप सभी लोग इतने निराश क्यों दिख रहे हैं? देवताओं ने उत्तर दिया, हमारे दुर्भाग्य के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। आपने तारक को एक वरदान दिया है जिसने उसे वस्तुतः अजेय बना दिया है। इस वरदान के साथ वह ब्रह्मांड पर अत्याचार कर रहा है और हमें बुरी तरह से हरा दिया है। अब हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मा ने कहा, ऐसी निराशा का कोई कारण नहीं है। तारक अमर नहीं है, उसे 7 साल के बच्चे द्वारा मार दिया जाएगा। दुर्भाग्य से वह बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है। वह शिव का पुत्र होगा। समस्या यह है कि शिव अविवाहित हैं। उनका पहले विवाह हुआ था सती से, लेकिन सती ने एक यज्ञ के समय आत्मदाह कर लिया। अब उन्होंने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया है। अब कार्य शिव और पार्वती का विवाह कराना है। उनका पुत्र तारक को मार डालेगा। शिव को पार्वती से प्रेम कराना आवश्यक था। प्रेम के देवता मदन को इंद्र ने शिव के आश्रम में भेजा था ताकि इसे हासिल किया जा सके, लेकिन इससे शिव का ध्यान भंग हो गया, इसलिए शिव ने मदन को भस्म कर दिया। इस बीच पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया था। अगले 100 वर्षों तक वह प्रतिदिन केवल एक पत्ता ही खाती रही और पिछले 100 वर्षों तक वह उपवास करते हुए ध्यान करती रही। 7 महान ऋषियों ने जाकर शिव को पार्वती की तपस्या के बारे में बताया और शिव पार्वती से विवाह करने के लिए सहमत हो गए। शादी काफी धूमधाम के बीच हुई। समारोह में भाग लेने के लिए सभी नदियां और पर्वत आए। ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, अप्सराओं और यक्षों ने भी ऐसा ही किया। ब्रह्मा ने स्वयं विवाह समारोह के लिए पुजारी के रूप में कार्य किया। काली कैसे गौरी बन जाती है, इसकी कथा सुनो। एक विशेष अवसर पर शिव ने पार्वती को काली कहकर संबोधित किया। काली शब्द का अर्थ अंधेरा है और पार्वती ने सोचा कि शिव उनके काले रंग का जिक्र कर रहे थे। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि शिवा केवल उसे थोड़ा परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। इस कल्पित मामूली बात से बहुत क्रोधित होकर पार्वती ने निर्णय लिया कि वह ध्यान करेगी ताकि वह गोरी हो सकें। वह पेड़ों की छाल से बने वस्त्र पहनती थी और तपस्या करती थी। गर्मियों में वह जलती हुई आग के अंदर प्रार्थना करती थी और सर्दियों में वह पानी के नीचे प्रार्थना करती थी। कभी कभी वह केवल जड़ें और फल ही खाती थी। अन्य समय में वह उपवास करती थी। अपनी तपस्या के लिए जाने से पहले पार्वती ने नंदी को निर्देश दिया था कि वह शिव के द्वार पर पहरा दे और किसी अन्य महिला को प्रवेश न करने दे। उसी समय आदि नाम का एक राक्षस था। इस राक्षस ने बहुत तपस्या की थी और ब्रह्मा को प्रसन्न करने में कामयाब रहा था। जब ब्रह्मा उसे वरदान देने के लिए सहमत हुए तो आदि ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने स्वाभाविक रूप से इस वरदान को अस्वीकार कर दिया। हालांकि उन्होंने आदि को वरदान दिया कि राक्षस तभी मरेगा जब वह 2 बार अपना रूप बदल लेगा, अन्यथा नहीं। आदि संयोग से शिव और पार्वती के घर आए और उन्होंने देखा कि नंदी दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। ये सोचते हुए कि वहाँ किस चीज से बचाव करना है, उसने सांप का रूप धारण किया और उसमें घुस गया। नंदी ने सांप पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह आदि का पहला परिवर्तन था। घर के अंदर आदि का सामना शिव से हुआ और उसने सोचा कि वह उसके साथ एक चाल खेलेगा। उन्होंने पार्वती का रूप धारण कर लिया। ये उनका दूसरा परिवर्तन था। पार्वती के रूप में आदि शिव के पास गया और उनका अभिवादन किया। पहले तो शिव को यह एहसास नहीं हुआ कि यह पार्वती नहीं है।
उसने राक्षस का अभिवादन किया और कहा, प्रिय, मुझे खुशी है कि तुम लौट आई हो। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा क्रोध ठंडा हो गया है। लेकिन थोड़ी ही देर में शिव को एहसास हुआ कि यह पार्वती नहीं है। उन्होंने राक्षस को मार डाला। इस बीच पार्वती ने अपनी तपस्या जारी रखी और अपनी प्रार्थनाओं से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि वह गौरी हो जाएगी। चूंकि गौरी शब्द का अर्थ गोरा है, इसलिए पार्वती को गौरी के नाम से जाना जाने लगा। कौशिकी नाम की एक देवी पार्वती की कोशिकाओं से निकली। उनका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि गौश शब्द का अर्थ कोशिका होता है। पार्वती के रंग का कालापन कौशिकी के शरीर में समा गया। ब्रह्मा ने देवी कौशिकी से विंध्य पर्वत पर जाकर रहने का अनुरोध किया। इसलिए उन्हें विंध्यवासिनी के नाम से भी जाना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब पार्वती राक्षसों शुंभ और निशुंभ से लड़ने में लगी हुई थी, तब कौशिकी पार्वती की कोशिकाओं से प्रकट हुई। कार्तिकेय और तारक का युद्ध, देवताओं के संकट का हरण। कुछ दिनों के बाद कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। वह लड़का हजारों सूर्यों की चमक से चमक रहा था और उसके 6 शतमुख आनंद थे। इसलिए उन्हें शदानंद के नाम से भी जाना जाता था। ब्रह्मवत पुराण जैसे कुछ अन्य पुराणों में कहा गया है कि स्कंद जब छोटा था तब खो गया था और उसका पालन पोषण कृतिकाओं ने किया था। इस प्रकार उनका नाम कार्तिकी पड़ा। कृतिका देवी थी, जिन्हें सितारों के रूप में भी पहचाना जाता है। देवताओं ने कार्तिकेय को विभिन्न हथियारों से सुसज्जित किया और उन्हें अपना सेनापति नियुक्त किया। उन्होंने अनुरोध किया कि वह राक्षस तारक को मार डाले और युद्ध की व्यवस्था की गई। जब तारक ने कार्तिकेय को देखा तो उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसा लड़का युद्ध के मैदान में क्या कर रहा है? जाओ और इसके बजाय गेंद से खेलो। युद्ध का मैदान बेकार की बातचीत की जगह नहीं है, कार्तिकेय ने उत्तर दिया। इसके बजाय मुझे अपना कौशल दिखाओ। इन शब्दों पर तारक ने कार्तिकेय पर एक गदा फेंकी, लेकिन कार्तिकेय ने आसानी से वज्र से उस गदा को खदेड़ दिया। राक्षस ने अगली बार कुल्हाड़ी फेंकी, लेकिन कार्तिकेय ने सहजता से कुल्हाड़ी अपने हाथ में पकड़ ली। फिर उसने राक्षस पर अपनी ही छड़ी से प्रहार किया। इससे तारक इतना क्रोधित हो गया कि राक्षस ने कार्तिकेय पर सभी प्रकार के हथियारों की वर्षा कर दी। लेकिन लड़के ने इन सभी को खारिज कर दिया और अपने हथियारों से राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। अनेक राक्षस घबराकर भाग गए। जहाँ तक तारक की बात है, कार्तिकेय के भाले ने उसकी छाती में छेद कर दिया और उसे मार डाला। इस प्रकार ब्रह्मा का वरदान सत्य हो गया। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।